Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English B grammar, page number 154, exercise part B. Translate the following sentences into English. Students, now let us start. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है गाड़ी स्टेशन पर 8 बजे पहुंची। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द ट्रेन रीड द स्टेशन एट 8 o'clock। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है हम आधी रात को घर पहुंचे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी रीड होम एट मिडनाइट। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है मैच दोपहर के खाने के वक्त शुरू होगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द मैच विल स्टार्ट एट लंच टाइम। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है मेरे अब्बू अमेरिका से हफ्ते के इख्तिताम पर आएंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई फादर विल कम फ्रॉम अमेरिका एट द वीकेंड। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है मेरी खाला ईद उल फितर पर आई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई आंट विजिटेड ऑन ईद उल फितर। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है लोग शाम के वक्त घरों को वापस आते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, पीपल रिटर्न टू देयर होम्स इन द इवनिंग। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है हमने बाद दोपहर एक मैच खेला। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी प्लेड अ मैच इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है फूल मौसम बहार में खिलते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है हमने अप्रैल के महीने में एक घर खरीदा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी बॉट अ हाउस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट नंबर 11 पर सेंटेंस है वो एतवार को चिड़िया घर गए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे वेंट टू द जू ऑन संडे। नेक्स्ट नंबर 12 पर सेंटेंस है पुलिस ने रात को चोर पकड़ा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द पुलिस caught the thief at night। नेक्स्ट नंबर 13 पर सेंटेंस है हम ईद के दिन दरिया पर गए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी वेंट टू द रिवर ऑन द डे ऑफ ईद। नेक्स्ट नंबर 14 पर सेंटेंस है पाकिस्तान 14 अगस्त को वजूद में आया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 14th। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.